प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था विकारी शब्दों का पद परिचय किस प्रकार लिखा जाता है। आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे या सीखेंगे कि अव्यय यानी अविकारी शब्दों का पद परिचय किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले तो यह जानें कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। तो अव्यय शब्द लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव जिन पर नहीं पड़ता वे अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता अथवा संबंध ही लिखना चाहिए, यही बताया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय का किस प्रकार हम पद परिचय लिखते हैं। इसका पद परिचय लिखते समय तो हमें सबसे पहले इसके भेदों पर विचार करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिया विशेषण के 4 उपभेद माने गए हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो उस क्रिया का उल्लेख भेद के साथ और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी क्रिया विशेष्य के बारे में लिखा जाता है। जैसे मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने भीतर का यदि पद परिचय लिखना है तो हम लिखेंगे क्रिया विशेषण का भेद यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बैठी थी क्रिया के स्थान की विशेषता। अथवा दूसरा हम जो इसका दूसरा भाग लेंगे तो जैसे धीरे धीरे क्रिया विशेषण का भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण, पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता बताई जाती है। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण का पद परिचय और अंत में अव्यय शब्द ज़रूर लिखना चाहिए, अव्यय लिखा जाता है। इसी तरह संबंध बोधक का पद परिचय लिखते समय संबंध बोधक का भेद और किस संज्ञा सर्वनाम से उसका संबंध है। जैसे कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, तो के नीचे जो कि संबंध बोधक है हम लिखेंगे संबंध बोधक, कुर्सी और बिल्ली संबंधित शब्द, लास्ट में अव्यय। इसी तरह विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक का जो भेद है और उसके भाव का उल्लेख ज़रूर करना चाहिए। उदाहरण के लिए वह कितना सुंदर बगीचा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ठीक मैं रोज़ आ जाऊंगा। पहला उदाहरण लेते हैं वह, तो इसमें हम लिखेंगे विस्मय आदि बोधक जो कि क्या बता रहा है, वह हर्ष सूचक शब्द है। तो ये उल्लास सूचक शब्द है, इसका हम देंगे हर्ष सूचक विस्मय आदि बोधक अव्यय। और इसी तरह दूसरा उदाहरण यदि हम लेते हैं तो उसमें हम लिखेंगे विस्मय आदि बोधक स्वीकृति सूचक अव्यय। और अंत में समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का पद परिचय लिखते समय सबसे पहले भेद यानी वह किस प्रकार का समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्द है, यानी वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है अथवा व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, ये हम लिख सकते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय और अंत में कॉपी किताब शब्दों का संबंध बताने वाला। इसी तरह से और भी कई समुच्चय बोधक शब्द है, परंतु है, लेकिन है, अथवा, एवं, तथा। तो हम लेकिन का पद परिचय यदि लिखेंगे तो इसमें विरोध सूचक समुच्चय बोधक यानी व्यधिकरण, विरोध सूचक, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय। इस प्रकार से हम इन सभी अव्यय शब्दों का पद परिचय लिखते हैं। धन्यवाद।